नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इंडिया काफ़ी बड़ी संख्या में हथियारों की खरीदारी भी करता है इजराइल से। खैर दोस्तों, ये बात तो रही दोनों देशों के बिजनेस पर। आज का जो टॉपिक है वो है फ़िलिस्तीनी संकट, जो इजराइल में फ़िलिस्तीनियों पर आया हुआ है। हालांकि दोस्तों, इस संकट की काफ़ी लंबे समय से आलोचना होती रही है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस संकट के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ़िलिस्तीनी संकट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है और इस रिपोर्ट को, यानी इसकी रिपोर्ट को इजराइल में किस नज़रिए से देखा जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आखिरकार ह्यूमन राइट्स वॉच है क्या। तो दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच को 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में गठित किया गया था और सभी की सहमति से हेलसिंकी अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर भी किए गए थे। दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अलग अलग देशों में अधिकारों की जांच तो करता ही है, साथ ही साथ उनको रिपोर्ट करने का काम भी करता है। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता के हनन जैसे मुद्दे भी उठाए जाते हैं और साथ ही साथ युद्ध अपराध से जुड़े हुए लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम भी किया जाता है। दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात का ध्यान रखता है कि जब कभी भी ह्यूमन राइट्स पर बात की जाए तो किसी भी हाल में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके रिसर्चर हर देश पर नज़र रखते हैं कि कहीं भी कोई देश ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये जान लीजिए, इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क सिटी में है और ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो एनुअल रिपोर्ट जारी करता है वो वर्ल्ड रिपोर्ट के नाम से जारी करता है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ रंगभेद की नीति अपना रहा है। इस प्रकार वो अपने यहूदी वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, इजराइल जो है वो भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच के एरिया को कंट्रोल करता है और इसके अलावा इसमें वेस्ट बैंक, गजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम का एरिया भी आता है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि जिन फिलिस्तीनियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार बात की जा रही है, आखिर वो हैं कौन। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के मुताबिक फ़िलिस्तीनी शरणार्थी वो हैं जो कि 1 जून 1946 से 15 मई 1948 तक फ़िलिस्तीन के निवासी रहे और 1948 के संघर्ष के दौरान उन्होंने अपना घर और रोज़गार दोनों खो दिए। दोस्तों, यहाँ पर फ़िलिस्तीनी शरणार्थी संकट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच संघर्ष को समझना होगा। तो दोस्तों, उस समय हुआ ये था कि 1948 में यहूदी और अरबों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसे ख़त्म कराने में नाकाम रहे ब्रिटेन ने उनका प्रस्ताव लेकर यूनाइटेड नेशन में दिया और यूनाइटेड नेशन ने इसके एवज में कुछ समय बाद एक प्रस्ताव दिया और उन्होंने एक पार्टीशन प्लान की बात कही। पार्टीशन प्लान में ये था कि जो फ़िलिस्तीन है उसमें एक स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य की स्थापना की जाएगी ताकि ये संघर्ष खत्म हो सके। लेकिन दोस्तों, फ़िलिस्तीन में जो रह रहे उस समय यहूदी थे उन्होंने तो इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन जो अरब थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। इस तरीके से दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाया। दोस्तों, इसके बाद 1948 में यहूदियों ने एक इंडिपेंडेंट इजराइल की घोषणा कर दी, लेकिन इससे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इस घोषणा से नाराज़ हो गए। तो बाद में इन्होंने जो इजराइल है उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय आक्रमण करने वाले अरब कंट्रीज़ में इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया शामिल रहे। दोस्तों, ये जो संघर्ष है उसे इजराइल ने बहुत अच्छे तरीके से कुचल दिया और बाद में इसका परिणाम ये हुआ कि पार्टीशन प्लान में जितनी ज़मीन मिली हुई थी उससे भी ज़्यादा ज़मीन पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, जब ये संघर्ष हो रहा था उस समय या तो ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी वहाँ से पलायन कर गए, इसके बाद जो फ़िलिस्तीनी वहाँ पर बचे हुए थे उन्हें इजराइल के पास जो बॉर्डर है वहाँ पर रहने को मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों, फ़िलिस्तीनी शरणार्थी संकट का उदय हुआ। दोस्तों, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि फ़िलिस्तीनियों की हालत इस समय इजराइल में कैसी है। अभी कुछ समय पहले इजराइल के ही एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप बिटसेलम ने अपना एक पोजीशन पेपर पब्लिश किया जिसमें इजराइल को एक रंगभेदी राष्ट्र बताया गया है। हालांकि दोस्तों, ये एक गंभीर आरोप है और इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है
कि इजराइल अपने यहूदी वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक, गज़ा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम इन 3 इलाकों तक ही सीमित कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भी इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इजराइल अरब आबादी और फ़िलिस्तीनियों पर अपना यहूदी वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, इस रिपोर्ट में इजराइल के खिलाफ रंगभेद नीति अपनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। वो बात अलग है दोस्तों कि इजराइल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आरोप लगाया गया है रंगभेद का, ह्यूमन राइट्स ने इस तरीके से लगाया है कि उसका ये कहना है कि जब साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा था, उस समय ये शब्द काफ़ी प्रचलन में था, इसलिए ये एक यूनिवर्सल वर्ड है और इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। दोस्तों, यही वजह है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस गंभीर आरोप जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसके लिए जितना खून बहा, शायद इतनी हिंसा किसी और शहर के लिए हुई हो। दोस्तों, यरूशलेम जो है वो 3 मुख्य धर्म उनकी आस्था का केंद्र है, जिनमें यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, जो इस समय वहाँ पर मौजूदा हालात हैं उसमें मानना मुश्किल है क्या किसी बात पर इन तीनों धर्मों में एकता हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर ये तीनों धर्म एक नज़र आते हैं। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि पैगंबर इब्राहिम इन तीनों के ही पितामह हैं। इसके अलावा दोस्तों, आदम, नूह, सुलेमान और जकरिया समेत कई पैगंबर ऐसे हैं जिनको इन तीनों धर्मों में बराबर मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा दोस्तों, ईसा की मां मरियम पर कुरान में एक पूरा सूरा भी है। दोस्तों, खैर ये बात तो रही तीनों धर्मों की। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो राज्यसभा टीवी के मुताबिक इन तीनों धर्मों के बीच कई संघर्ष और कई धर्म युद्ध भी हो चुके हैं, जो कि इजराइल के जन्म से काफ़ी पहले हुए हैं। और दोस्तों, जो यहूदी हैं उन्होंने ईसा को कभी भी पैगंबर की तरह मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा दोस्तों, मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि उनका धर्म यहूदियत का एक सुधरा हुआ रूप है। यानी दोस्तों, जो झगड़े की जड़ है वो ना तो नई है और ना ही कम है। दोस्तों, यरूशलेम में मौजूद सुलेमानी मंदिर को यहूदी अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं और इसके अलावा ईसाई और मुसलमान भी उस पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि यरूशलेम में करीब 150 से ज़्यादा चर्च और 70 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जो कि इन धर्मों की इस शहर पर दावेदारी को बनाए रखते हैं। दोस्तों, बीबीसी के मुताबिक फ़िलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच ये जो संघर्ष है वो कोई नया नहीं है, बल्कि इन दोनों पक्षों के बीच कुछ अनसुलझे पहलू हैं जिन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, अगर कम शब्दों में भी कहें तो निकट भविष्य में भी ये समस्या सुलझती हुई नहीं दिखाई देती। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक शांति समझौता तैयार किया था जिन्हें फ़िलिस्तीनियों ने एक तरफा कहकर खारिज कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि जो इस समय इजरायलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच संघर्ष बना हुआ है और इसमें कई बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हम यही आशा करते हैं कि ये हिंसा जल्दी से जल्दी थमनी चाहिए ताकि जो बेगुनाह लोग हैं और बच्चे हैं उनकी जान बेवजह ना जाए। दोस्तों, देखना होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है और ये भी देखना होगा कि इजराइल का भविष्य कैसा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।